एवरीवन एंड वेलकम बैक। लास्ट की वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू कर चुके हैं जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर या फिर आप उसे बोल सकते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, और हम उसके यूजेस और उसके नाम का वर्ड मीनिंग सब समझ चुके हैं। अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है न्यूटन्स का कोड क्वाड्रेचर फॉर्मूला, या फिर आप बोल सकते हैं इसको बोलते हैं जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। अब इसको जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला क्यों बोलते हैं, हम पहले ये देखते हैं। जनरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे बाकी के रूल्स हैं, जैसे ट्रेपेजॉइडल है, सिम्पसन्स का 1/3 है, सिम्पसन्स का 3/8 है, ये सब और जो वीडल्स है, इन सब का जब आप डेरिवेशन करते हैं, जब आप इनके फॉर्मूले निकालते हैं, तब आप इस जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले में थोड़ा सा वैल्यू पुट करनी होती है आपको n की, और आपको अलग अलग फॉर्मूले मिल जाते हैं। तो इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको डिराइव कैसे करते हैं। तो हमारे पास सपोज एक इंटीग्रल है a to b y dx, जहां पर y की वैल्यू है f of x, y एक फंक्शन x का, और हमारे पास जो इंटीग्रल है वो गिवन है I is equal to इंटीग्रल a to b y dx। अब हम क्या करते हैं कि जो a से b है, हमको जैसे हमने जनरल प्रोसीजर देखा था कि n पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, या फिर एक विड्थ होती है हमारे पास h, उसमें डिवाइड होता है सब इंटरवल या फिर इंटरवल। तो हम क्या करते हैं, इस a to b इंटरवल को n पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिवाइड द रेंज b माइनस a, जब आप इसकी रेंज निकालेंगे तो वो आ जाएगी b माइनस a, उसको हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारा इंटीग्रल है उसको हम n पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और कितनी विड्थ है उसकी, एक इंटरवल की, एक इंटरवल की विड्थ है h। तो हमारे पास क्या आता है, b माइनस a इज इक्वल टू n टाइम्स h। फिर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि x0, जो हमारे x0 है, जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा वो है a, x0 को हमने a मान लिया। ऐसे ही x1 को a प्लस h, जो हमारा नेक्स्ट इंटरवल आएगा या फिर जो हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा, वो उस विड्थ को हम लास्ट वाली कोऑर्डिनेट में ऐड कर देंगे। यानी a हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है जो है x0, उसमें अगर हम विड्थ को ऐड कर देते हैं a प्लस h तो x1 आ जाएगा। ऐसे ही x2, और ऐसे ही करते करते आपके पास xn आ जाएगा। और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जब आप fx में x की वैल्यूज रखते जाएंगे, x0, x1, x2 एंड सो ऑन, तो आपके पास जो फंक्शन की वैल्यूज है वो हम मान लेते हैं वो है y0, y1, y2 से लेके yn तक। ठीक है, अब हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि ये जो हमारी वैल्यूज हैं a, b, h, n, इन वैल्यूज को हम इंटीग्रल में पुट कर देते हैं। a की जगह हम पुट कर देंगे x0, b की जगह हम पुट कर देंगे a प्लस nh, फिर y की जगह पुट कर देंगे fx, और इनको पुट करने के बाद हम इस इंटीग्रल को डिराइव करते हैं, इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास न्यूटन्स का कोड फॉर्मूला, जो हमारा जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला है, वो क्या आता है। तो हमारे पास इंटीग्रल है I is equal to a to b y dx। अब हमें इसमें a, b, y इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो a की वैल्यू थी हमारे पास x0, b की वैल्यू थी हमारे पास a प्लस nh, बट a is equal to x0, तो b becomes x0 plus nh, y was fx and dx। अब हमको क्या करना है, हम एक वेरिएबल लेते हैं u, जिसको हम डिफाइन करते हैं, इस तरह से डिफाइन करना है कि यहां पर जो आपको x, x0 अलग अलग दिख रहे हैं, इन्हें हम बना सके u के फॉर्म में, और इस x की जगह हम u की वैल्यू पुट करें। तो u हम मानते हैं x माइनस x0 बाय h, यानी कि कुल मिला के आपने इस टर्म को u माना है अल्टीमेटली। तो अगर आप u की वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो जब x x0 के बराबर होता है तो u की वैल्यू हो गई 0। फिर जब x x0 प्लस nh के बराबर होता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है n। f यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी आपके पास x0 प्लस uh, और जब आप यहां से du निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास dx बाय h। तो यानी कि dx की वैल्यू हो गई h du। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 0 से n, h आ जाएगा बाहर, f ऑफ x0 प्लस uh du। तो जब हम इसको fx को हम ओपन करते हैं, अब ये जो ओपन करते हैं ये हम करते हैं
न्यूटन्स के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की हेल्प से। न्यूटन्स के जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है उसकी हेल्प से हम इस फंक्शन को ओपन करते हैं। यहां पर जो आपको y0 दिख रहा है वो है f of x0 is denoted by y0, और ये जो आपको डेल के साइन दिख रहे हैं, जो ट्रायंगुलर साइन दिख रहे हैं, ये इंटरपोलेशन के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन जो होता है टॉपिक, उसमें आप पढ़ेंगे कि ये जो ट्रायंगल है, अपर ट्रायंगल डिनोट करता है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, और जो ऐसा ट्रायंगल बनता है इंटरपोलेशन में, लोअर ट्रायंगल, वो डिनोट करता है बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो जब हम ये फॉर्मूला ओपन करने के बाद इस इंटीग्रल को हम अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे जो हमारा u के रिस्पेक्ट में है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा, और इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं न्यूटन्स का कोट फॉर्मूला, न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर फॉर्मूला। अब बारी आती है कि इसको जनरल फॉर्मूला भी तो बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? तो जब हम ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ते हैं तब हम इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रखते हैं 1, और जितने भी फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंसेस होते हैं उन्हें हम नेग्लेक्ट करते हैं। ऐसे ही जब आप पढ़ेंगे सिम्पसन्स का 1/3 रूल, तो उसमें हम n इक्वल टू 2 रखते हैं और सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंसेस को नेग्लेक्ट करते हैं। फिर जब हम पढ़ेंगे सिम्पसन्स का 3/8, तो उसमें n की वैल्यू 3 पुट करते हैं और थर्ड ऑर्डर के डिफरेंसेस को नेग्लेक्ट करते हैं। फिर जब हम पढ़ते हैं वीडल्स, तो उधर हम n इक्वल टू रखते हैं 6 और सिक्स्थ ऑर्डर के डिफरेंसेस को या फिर उसके अबव के डिफरेंसेस को नेग्लेक्ट करते हैं। तो जब भी हम इन फॉर्मूलेस को ऑब्टेन करना चाहेंगे तो इधर बस हमको जनरल फॉर्मूला याद रखना है, और n की वैल्यू जो है हम 1 2 3 अगर पुट करते जाएंगे तो हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलाज आते जाएंगे, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन्स 3/8 और वीडल्स। तो अगले वीडियो में हमें देखना है कि ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन होता है, और उसके एग्जाम्पल देखने हैं। तो यदि आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल, इट्स एग्जाम्पल एंड फॉर्मूला।